सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी एंड अदर डिटेल्स। सेकंड मैं आपको बताऊँगी एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, पोस्ट जो आरआरबी एनटीपीसी में कौन सा एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होता है वो, और सैलरी, पोस्ट और किस जोन, किस स्टेट में आपको फिल करना चाहिए फॉर्म, और स्ट्रेटजी, ऑल द सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट हैं, जीए, रीजनिंग एंड मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी और आपको किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट की, वो मॉक टेस्ट, कौन से टीचर, कौन से यूट्यूब चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए जो बेस्ट रहेंगे इन तीनों सब्जेक्ट के, वो और जॉब की डिटेल। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी एप्लीकेशन डेट जो ओपन हुई थी 14 सितंबर को, और जो इसकी लास्ट डेट थी 13 अक्टूबर। होप आप सब ने फॉर्म फिल कर लिए होंगे आरआरबी एनटीपीसी के। इसमें एज लिमिट रही थी 18 से 37 साल। इसमें 2 टाइप की पोस्ट हैं। आरआरबी एनटीपीसी बेसिकली रेलवे में वैकेंसीज हैं इसकी। तो इसमें 2 टाइप्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एक जिन्होंने सिर्फ 12th पास करी है और एक जिन्होंने ग्रेजुएशन और 12th दोनों पास करी है, उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। जिन्होंने सिर्फ 12th पास करी है उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। तो जिन्होंने 12th पास करी है, फर्स्ट उनका बताती हूँ। फर्स्ट जो उनके लिए वैकेंसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। सेकंड वैकेंसी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। एंड थर्ड वैकेंसी है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। एंड फोर्थ है ट्रेन क्लर्क, जिसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी। बेसिक एवरेज जितनी आपको मिलती हैं उससे ज़्यादा ही आपको इन पोस्टों पे मिलेगी, और सिर्फ 12th पास में। तो सेकेंडली है ग्रेजुएशन पास। जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन पास करी है उनको 12th और ग्रेजुएशन दोनों फॉर्म्स में अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली ग्रेजुएशन पास की पोस्ट, फर्स्ट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, सेकंड स्टेशन मास्टर, थर्ड गुड ट्रेन मैनेजर, फोर्थ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फिफ्थ सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट। ये 5 पोस्ट रहेंगी ग्रेजुएशन पास के लिए, और ये 4 पोस्ट रहेंगी 12th पास के लिए। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन पास करी होगी वो 12th की और ग्रेजुएशन की दोनों की अप्लाई कर सकते हैं अपन। तो सेकेंडली हम इसका देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं। एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी के 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक CBT 1 और सेकंड CBT 2। CBT 1 में आपको 3 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जिसके पहला सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में आपको 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं 30 मार्क्स के। रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में आपको 40 क्वेश्चन मिल जाते हैं 40 मार्क्स के। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 100 मार्क्स के, टोटल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स। और टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 90 मिनट में, मतलब हाफ एंड 1 आवर्स। और आप यहाँ पे नेगेटिव मार्केटिंग भी रहने वाली है 1/3। आपको टारगेट लेके चलना है इसमें 90+ का, तभी आप पास हो सकते हो गाइस इस एग्ज़ाम में। जब आप ये क्रैक कर लोगे, फर्स्ट वाला पार्ट CBT 1 क्रैक कर लोगे, दैन आपको क्लियर करना पड़ेगा CBT 2। CBT 2 में भी सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं, बस उनके क्वेश्चंस और मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैथ में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के,
रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल जो क्वेश्चन है वो 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 90 मिनट्स और 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है। आपको इसमें टारगेट रखना है 110 प्लस मार्क्स के, जब आप ये क्लियर कर सकते हैं। जब आप दोनों CBT 1 और CBT 2 दोनों क्लियर कर जाते हो तो आपका एक टेस्ट लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोला जाता है। इसमें आपको 42 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। 5 टेस्ट होते हैं, 500 टेस्ट, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं ईच। ये क्लियर करने के बाद आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, जिसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है और आपको ऑफर लेटर आ जाता है। आपको पर्सनल कंप्यूटर दिया जाएगा जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक की टाइपिंग करनी होगी। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग करनी होगी। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको 20 मिनट्स पर मिनट्स की आपको टाइपिंग करनी होगी। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं टेस्ट, जब आप उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। जब जो भी आपने RRB NTPC के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स डाले होंगे, SC का डॉक्यूमेंट्स, आपकी मार्कशीट, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपको इन सब की मार्कशीट को ओरिजिनल वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव होगा। आपकी पहले आप जब ये तो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपकी एक मेरिट बनेगी, जिसमें CBT 2 में 70% और CBT 1 में 30%। उस मार्क्स के बेस पर आपको पोस्ट अप्लाई होगी। देन आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव होगा। अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव कैसे होगा, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है तीनों सब्जेक्ट की, मैं वो बता देती हूँ आपको। मैथ की है, नोट्स बनाने आपको सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स के यूट्यूब से। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ली है तो आप यूट्यूब से हर चैप्टर्स के आपको नोट्स बनाने हैं। एक कॉपी आपको अलग से बनानी है मैथ और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की, जिसमें आपको मैथ की नोट्स बनाने हैं यूट्यूब से। आप यूट्यूब पे RRB NTPC मैथ्स प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वो सारी वीडियोस देखनी है और नोट्स बनाने हैं। अगर आपको कोई यूट्यूब पे फिक्स चैनल नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, महेंद्र सर, मैथ्स बाय महेंद्र सर आप डालेंगे, RRB NTPC मैथ प्लेलिस्ट मैथ्स बाय महेंद्र सर डालेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इनकी मैं बुक्स रेफर्स करूँगी आपको, किरण पब्लिकेशन बुक्स, यह बहुत अच्छी बुक्स है। अगर आपको बुक्स लेकर आपको परचेज़ करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है तो आप इस परचेज़ करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आपको नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करनी है अच्छे से। रीजनिंग पे आ जाते हैं। आपको 2 आवर्स डेली रीजनिंग में देने ही देने हैं। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है यूट्यूब से, और यूट्यूब पे अनुभव सर, इनसे आपसे यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर आपको नोट्स बनाने हैं कॉपी में चैप्टर वाइज। 50 सेट्स लेने हैं रिवीजन के क्वेश्चंस के डेली। देन आपको रिवीजन करनी है। अगर आपको बुक्स परचेज़ करके किसी का है तो किरण बुक करके आप बुक आती है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको 4 से 5 आवर्स देने ही देने हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग
यूट्यूब पर जनरल अवेयरनेस टुडे, करंट अफेयर्स टुडे ऐसे डालना है और करंट के जो जनरल अवेयरनेस चल रहे हैं आपको वो स्टडी करनी है। आपको PYQs करने हैं। PYQs करने के बाद आपको डेली रूटीन बनाना है। रीजनिंग का 2 आवर्स, मैथ्स में 3 आवर्स, GK में 3 आवर्स, क्योंकि 40 मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। आपको PYQs और रिवीजन डेली ही करनी है और आपको टारगेट रखना है 90+ मार्क्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।